Hello बच्चों, let's read this question. The question says, using Huygens construction, explain how a ray of light passing through a prism is deviated towards the base of the prism. Towards the base of the prism. तो हमें क्या करना है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये शो करना है कि यदि कोई लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो वो उस प्रिज्म के बेस की तरफ डेविएट किस प्रकार से हो जाती है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स जो वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग लाइट की नेचर क्या है, वेव नेचर। तो ये हम की कंसेप्ट के अंदर लिख लेते हैं। According to Huygens wave theory, Huygens wave theory, light is of wave nature. लाइट हमारे पास क्या होती है, वेव नेचर की होती है। तो यदि कोई वेव है हमारे पास, उसको हम पास करवाते हैं एक प्रिज्म से, तो वो उसके बेस की तरफ किस प्रकार से डेविएट हो जाती है, ये हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कोई लाइट रे है, इसको हम एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। यदि मैं यहाँ पे कोई प्रिज्म बनाना चाहूं, ये मेरे पास मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक प्रिज्म है। इसको, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्रिज्म। ये है इसका ए, बी एंड सी। अब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है। तो ए बी फेस के लिए यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो वो मेरे पास किस प्रकार से होगा, तो ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि फेस ए बी के लिए मेरे पास क्या है, नॉर्मल। अब इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। अब यदि मैंने कोई एंगल आई पे, नॉर्मल के साथ एंगल आई है, ये मैंने कोई लाइट रे इंसिडेंट करवा दी जिसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, एंगल आई। तो अब ये रे जो डेविएट होगी फेस ए बी से, वो कुछ इस प्रकार से होगी कि ये इसकी बेस की तरफ झुक जाएगी। यानी कि ओरिजिनल के अंदर इस रे को किस टाइप से जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से, लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ये डेविएट होगी नीचे की तरफ, एंड इसने एंगल बना लिया विद नॉर्मल, ये एंगल हो गया आर। ये हमारे पास डेविएशन क्यों होता है, यहां मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास म्यू वन है जो कि एयर है, तो म्यू वन की वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल होगी। एंड मेरे पास ये कोई प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, इसकी वैल्यू होगी 1.5। तो हमारे पास जो म्यू टू है वो ग्रेटर देन क्या है, म्यू वन। एंड जब कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसको यदि वर्डिंग के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा, व्हेन ए लाइट रे या एनी अदर रे, व्हेन ए लाइट रे travels from rarer medium to a denser medium, यानी कि रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की तरफ यदि कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, देन it will bend towards normal। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब यदि ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करना मतलब इस प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करना। सो लाइट रे will deflect towards base of prism, यानी कि प्रिज्म के बेस की तरफ डेविएट कर जाएगी।
अब यदि इस प्रिज्म से जो इमर्जिंग रे है उसको भी हम शो करना चाहें तो वो हमारे पास किस प्रकार से होगा। यदि मैं सेकंड फेस एसी के लिए नॉर्मल बनाना चाहूं तो वो मेरे पास कुछ इस टाइप से होगा। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड फेस एसी के लिए नॉर्मल। तो अब यदि लाइट रे से इमर्ज आउट कर रही है तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल R2 में इसको शो कर देता हूँ। ये मेरे पास एंगल R1 है तो ये मेरे पास एंगल R2 हो गया। तो अब ये जब मेरे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करेगी तो ये कुछ क्या हो जाएगी, इससे दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब है कि ये कुछ इस प्रकार से मूव करेगी। लेकिन ओवरऑल जो लाइट की रे है ये किसकी तरफ बेंड हो चुकी है, ये बेंड हो चुकी है बेस ऑफ द प्रिज्म। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.